और कमिश्नर सिंह, बहुत ही बिजी वक्त भी चल रहा है और बहुत ही अहम और गंभीर जांच आपके कांधों पर भी है। तो ऐसे में अभी जांच पहुंची कहां तक है? किरदार कौन है ये? दरअसल असल वजह ये किसने किया दंगा? क्या कुछ वो रूपरेखा सामने आती दिख रही है आंजने जी? जी, अभी हम इस मामले में साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बिना साक्ष्य के हम कोई भी न तो बयान दे रहे हैं, न तो कोई चीज़ कह रहे हैं और न ही किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो 7 एफआईआर पुलिस के द्वारा किए गए या परिवारों को भी इनवाइट किया गया, उनके द्वारा तहरीर दी गई, उसमें एफआईआर किया गया, इन सब में साक्ष्यों के आधार पर ही हम जांच कर रहे हैं। अभी तक 74 लोगों को चिन्हित किया गया है। वो ड्रोन कैमरे से जो वीडियोग्राफी या फोटो हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरों से हमें फुटेज मिल पाई हैं, उन सब के आधार पर चिन्हित किया गया 74 लोगों को। 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनमें जो सीधे तौर पर गिरफ्तार हुए थे स्टोन पेल्टिंग करते हुए, कुछ तो मेरे सामने ही स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, तो उन सभी को शामिल करने, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग भी हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। तो इन आरोपियों के पोस्टर क्या सार्वजनिक करने और चौराहों पर लगाने का भी प्रशासन फैसला ले रहा था क्या? ऐसी खबर हमारे पास आई आंजने जी। देखिए, हम पहचान कर रहे हैं इनकी, जिन लोगों की जो लोग अभी तक चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, उसमें हम पब्लिक की मदद ले रहे हैं। हम लोगों को दिखा रहे हैं, उनके वीडियो फुटेज, उनके क्लिप्स दिखा रहे हैं, उनके फोटोज़ दिखा रहे हैं, ताकि हम इनको पहचान कर सकें। हम जो भी काम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, अनुमन्य जो प्राविधान है उनके अंतर्गत करेंगे। हमें पता है कि इसमें निर्देश भी हैं माननीय अदालतों के, उन सब के अंदर करेंगे। जो भी हम काम करेंगे वो कानून के दायरे नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ ये कहा था ये निजता का उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होगा। इस तरह से आरोप साबित करना ये पुलिस का काम होता है और दोषी कौन है या नहीं है वो फैसला तो अदालत करती है। आप अदालत का काम भी कर रहे हैं क्या आंजने जी? मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान करना, लोगों से बातचीत करके उसमें लोगों से पहचान करवाना, ये तो गलत नहीं है, ये तो कहीं मना भी नहीं किया गया है। जिनकी पहचान हो चुकी है, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर है, उनके तो हमने पोस्टर में कहीं पोस्टर जारी भी नहीं हुए हैं। मैंने आपसे कहा जो भी हम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, विधिक तरीके से करेंगे और जो माननीय अदालतों के निर्देश हैं उनके अनुरूप करेंगे। 4 लोगों की मौत जो हुई है, चौथा दिन हो गया अंजनी जी। आपका एक बयान भी आया था, उसमें थोड़ी आधी अधूरी थी वो जानकारी कि भाई किसी गोली के कोई गोली नहीं मिली है, मृतकों के शरीर में छर्रे हैं, पर मुकम्मल एक कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाई है? वो तो हो गई होगी ना तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो? क्योंकि जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी मेरे पास भी नहीं आई है। मैंने जैसी बात की है पुलिस अधिकारियों से, आपको पता है ये कोर्ट प्रॉपर्टी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिस प्राविधान के तहत जिसको सौंपी जानी है उसको सौंपी जा रही है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम 2 जगहों पर हुई, एक जगह पे हुई नहीं। हमारा उद्देश्य इसमें किसी भी चीज़ को कहीं हाइड करने का नहीं है और इसीलिए हम इसमें स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी बातें कह रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया उसके अनुरूप ही हम आगे की दिशा हमने ली है। जितने वीडियो फुटेज जारी हुए हैं, जितने सारी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हम सबका स्पष्टीकरण दे रहे हैं और लॉजिकल तरीके से दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा हम केवल साक्ष्यों के आधार पर बात कर रहे हैं और जितने लोग इस पर जितने भी तरीके की चीज़ें चला रहे हैं उनसे भी अनुरोध यही कर रहे हैं, आप साक्ष्यों के आधार पर बात करिए। हम ओपन नहीं होते तो हम जो मृतक हैं उनके परिवार से तहरीर लेकर उनके एफआईआर नहीं दर्ज कराते, हम दर्ज करा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, अगर जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं पुलिस ने गोली चलाई या पुलिस की गोली से, हम उनसे भी साक्ष्य मांग रहे हैं। एफआईआर में पढ़ रहा था, जो एफआईआर दर्ज की गई है, से पीछे नहीं हट रहे। आंजनी जी, जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात कही गई है कि भाई एसआई से, पुलिस वालों से पिस्टल या राइफल छीन ली गई हैं और वो इस्तेमाल की हैं दंगाइयों ने एक दूसरे पर चलाने के लिए।
कितने हथियार असलहे पुलिस से छीने गए, इसका कोई ब्यौरा है जो आप साझा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, छीनने की कोशिश हुई। मुझको जो सूचना मिली उसमें छीनने की कोशिश हुई। छीन लिए गए ऐसा नहीं लिखा है, छीनने की कोशिश हुई। और छीनने की कोशिश हुई, निश्चित रूप से उसमें आप देखेंगे वीडियो फुटेज में भी है, धक्का मुक्की भी हो रही है। शुरुआती दौर में जो लोगों को समझाने का ही प्रयास किया गया, जो जितने तमाम वीडियोग्राफी के वीडियोस के तौर पर जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उन सब में आंशिक सत्यता है। जब पूरी तरह से उन सब चीजों को मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आंजने जी, क्योंकि जो इलाके के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, ये भी जनता जानती है। वो कह रहे हैं जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, सारी गोलियां पुलिस ने चलाई। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था कि कोई असलहे लूटे तो नहीं गए पुलिस से। हाँ, मेरी जानकारी में उन्होंने ये भी कहा कि वो वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने देखा कैसे? उनके पास कोई वीडियो साक्ष्य है नहीं। कोई साक्ष्य तो दे रहे होंगे इस बात का। मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि जो भी कोई दावा कर रहा है वो साक्ष्य तो दे। हम तो जो बात कह रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। और जो कोई भी कितने भी तरीके के दावे कर रहा है, केवल बयान कह देने से, 4 लोगों के बयान ले लेने से, जो परिवार के लोग इसमें मारे गए, उनके वो परिवार तो पीड़ित हैं, वो परिवार दुख में है। उनको कोई भी चीज कह देगा वो उस चीज को मान लेंगे। क्या उनके बयान के आधार पर, या जो लोग उस बलवे में शामिल थे, जो उपद्रव में शामिल थे, उनके बयान के आधार पर हम मान लेंगे? जो 4 लोग मारे गए हैं उस बाबत भी एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। उस एफआईआर में क्या कुछ दर्ज हुआ है, ये बात अभी सामने नहीं आ पाई है। कोई खास वजह अंजनी जी? मैं आपको स्वयं बता रहा हूं। अभी कल तो उनसे तहरीर ली गई, अभी उनकी एफआईआर दर्ज की गई। मैं आपको स्वयं ये बात बता रहा हूं, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि उसमें स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा जांच के दौरान जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई पुलिस का अधिकारी या पुलिस का कर्मी शामिल होगा तो हम उसकी जांच नहीं करेंगे या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। आप साक्ष्य तो लाइए। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं साक्ष्य के आधार पर कह रहा हूं, और जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे। पर एक बात स्पष्ट है, वहां पे इतने सारे घर हैं, सब लोगों के पास मोबाइल फोन होते हैं। क्या किसी ने नहीं वीडियो बनाया? और अगर ये कहें कि उस स्थिति में वीडियो नहीं बना सकते थे, तो कैसे मस्जिद के पीछे से एक वीडियो ली गई जिसमें धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जो गाड़ियों से धुआं उठ रहा है, उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा। तो अफवाह फैलाने के लिए वीडियो बनाने की फुर्सत थी, और इन सब चीजों के लिए साक्ष्य के लिए नहीं। और जिस वीडियो पे कमेंट किया जा रहा है वो वीडियो तो मीडिया कर्मी ने बनाया। अगर पुलिस को ऐसा ही रहता कि हम गोली चलाएंगे तो क्या किसी मीडिया कर्मी को वहां रहने देते? जिस पुलिस को क्या गोली चलाओ कह रहे हैं, इस बात का इल्म नहीं हुआ? 24 तारीख की सुबह की बात करें, 7 बजे मैं सीओ अनुज चौधरी के बयान का हवाला दे रहा हूं कि 50,000 लोगों की भीड़ आ गई। प्रशासन को जानकारी ही नहीं हुई। 50,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता अंजनी जी। मेरा एक समय गुजरा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैंडल की है, इस एरिया में हैंडल की है। यहाँ अचानक ऐसे ही होता है। जब एनआरसी के विरुद्ध जब हो रहा था तब भी ऐसे ही लोग आए। यहाँ पे इस तरीके से होता है कि गलियां हैं टोटल। आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखिए, लगातार घर है। सामने एक मोहल्ला है जिसमें 35 से 40 हजार लोग हैं, जो सामने के मोहल्ले में रहते हैं। उसके अगल बगल के मोहल्ले में इतने ही करीब के लोग हैं। एक साथ जब घरों से सारे निकलते हैं गलियों में, हम किन किन जगहों पर पुलिस का पहरा बैठाएंगे? अच्छा, मान लीजिए बैठा भी दिए, हम 4 पुलिस वाले 5 पुलिस वाले लगाएंगे। जिस तरीके से उन लोगों ने हमला किया, क्या 4-5 पुलिस वाले टिक सकेंगे? और अगर उन्होंने कई बल प्रयोग कर दिया फिर सवाल उस पर भी होगा। नहीं, पर 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से अंजनी जी, 19 तारीख को तो शाम को 1.5 घंटे सर्वे हुआ, 7:15 से 7:45 तक। वो शांतिपूर्ण था। 24 को ये दंगा क्यों हो गया और दूसरे सर्वे की नौबत क्यों आई? मतलब ऐसी क्या जल्दबाजी थी सर्वे की? बिल्कुल स्पष्ट करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं जी, बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं है। कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ, एक पक्ष ने अदालत में जो बात रखी उसके आधार पर सर्वे का निर्णय हुआ। सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी। किसी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या चीज उसमें छुपाने लायक है? दूसरे पक्ष को सूचित किया गया, 19 तारीख को सर्वे के लिए पहुंचे। उसमें माननीय सांसद जी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। वो तो पार्टी नहीं थे, फिर वो क्यों पहुंचे?
कोर्ट कमिश्नर ने ऑब्जेक्ट किया और इसीलिए उस दिन सर्वे रोक दिया गया और फिर यह तय हुआ कि दूसरे दिन सर्वे होगा। दूसरे दिन जब कोर्ट कमिश्नर ने डीएम को लेटर लिखा, दोनों पक्षों को तामील कराया गया। तामील के पश्चात ये निर्णय किया गया कि 24 तारीख को 7 से 11 के बीच सर्वे होगा। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। आज जितने लोग जो भी दावे कर ले, 24 तारीख से 25 तारीख के बीच में किसी ने कोई दावा नहीं किया। ये जो सर्वे था उसमें व्यवधान लगातार उत्पन्न किया जा रहा था। आप यहाँ नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं कर सकते। हम तो कोर्ट नहीं है, हम तो कोर्ट कमिश्नर नहीं है। ऐसे में आखिरी सवाल आंजने जी, तो जो सर्वे था उसमें व्यवधान क्यों उत्पन्न किया? हाँ, थोड़ी मैं उल्टी गंगा बहाई है, पर जो मूल सवाल है वो आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, प्रशासन की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अदालत का आदेश आ गया, याचिका पर सुनवाई 1:30 बजे शुरू होती है, 3:30 बजे आदेश आ जाता है। एक्स पार्टी वो ऑर्डर था, पहली बार सुनवाई हो रही थी और 6:15 बजे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होने के अलावा वहां पर डीएम भी और इलाके के कप्तान भी पहुंच जाते हैं। ऐसी आफत क्या थी, इतनी जल्दबाजी क्यों? आप आराम से वक्त भी लगा सकते थे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं। 19 तारीख थी, 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने थे। सोचिए, इसकी चिंता तो हमें ज्यादा थी क्योंकि चुनाव हो रहा था। प्रशासन को और अगर इस तरीके की कोई आशंका होती तो निश्चित रूप से असर तो हमारे ऊपर पड़ना था। बात को मैं दूसरी करूंगा। नहीं आंजने जी, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अदालत का आदेश भी आता है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हमने देखे हैं कि जमानत मिल गई किसी बड़े नेता को, कोई मुख्यमंत्री को, और अदालत की कॉपी पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो उस दिन नहीं छोड़ा जाता जेल से, अगले दिन। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि भाई वो जो आदेश उस दिन हुआ शाम को 6:15 बजे ही सर्वे कराना है? प्रशासन रुक क्यों नहीं सकता था? थोड़ा ठहर कर एहतियात क्यों नहीं बरत सकता था? नहीं, दोनों उदाहरण अलग हैं। यहां प्रशासन पक्ष नहीं है। दोनों पक्ष अगर वहां मौजूद है और दोनों पक्ष की सहमति है तो फिर हम तो असिस्ट करने के लिए हैं, अदालत के आदेश का पालन करने के लिए है। नहीं, दोनों पक्षों की तो बात ही नहीं। एक्स पार्टी ऑर्डर था आंजने जी, वो एक्स पार्टी ऑर्डर था, दूसरे पक्ष को तो सुना ही नहीं गया आदेश से पहले। जब सर्वे हुआ तो दूसरा पक्ष मौजूद था। नहीं, जब सर्वे हुआ तो दूसरा पक्ष मौजूद था। बिना दूसरे पक्ष को तामीला कराए हमने कोई काम नहीं किया। हमारा काम तो पोस्ट ऑफिस का है, हमारा काम असिस्ट करने का है, प्रोसेस को सुरक्षित तरीके से हो उसका है, वही हमने इंश्योर किया। लेकिन असली दंगाई, असली उपद्रवी कब तक? कि कोर्ट के आदेश। आंजने जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास आपका वक्त भी बेशकीमती है। असली दंगाई साजिशकर्ता कब तक देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने ले आएगा आपका प्रशासन? साक्ष्यों को संकलित होने के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी निर्दोष फंसे, हम नहीं चाहते कि इसमें किसी तरीके का कच्चा काम करें। पूरा समाज और वहां की शांति हमारी जिम्मेदारी है और कहीं पे भी किसी तरीके की उंगली उठे हम नहीं चाहते। इसलिए हर एक चीज साक्ष्यों के साथ कर रहे हैं। हम एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे एविडेंस पुख्ता होते जाएंगे वैसे वैसे हम सबके नाम उजागर करते जाएंगे और सबको कानून के दायरे में लाते जाएंगे।